बेस्टल डे परेड में हिस्सा लेने से पहले राफेल की पहली झलक आज पेरिस के एवरेक्स फॉविले एयरबेस में देखने को मिली। चार राफेल लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी फ्रांस के एवरेक्स फॉविले एयरबेस पर उतरी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टल डे परेड में अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम रफाल्स को फिर से फ्रांस लेकर आए हैं, जो कि ऑलरेडी इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है। और यहाँ पर हम हमारे ही प्राइम मिनिस्टर जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे बास्टील डे परेड में, उनकी प्रेजेंस में जो बास्टील डे का प्रेस्टिजियस बहुत ही एलैबोरेट फ्लाई पास्ट होता है, उसके ऑलमोस्ट ओपनिंग फॉर्मेशंस में है। और हमारे लिए सच में काफ़ी गौरव का विषय है। मुझे लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है रफाल उड़ाते हुए। मैंने शुरुआती ट्रेनिंग अपनी फ्रांस में प्राप्त करी है और शुरुआती बैच का हिस्सा रहा हूँ मैं। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के बाद भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस ने बेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया है। भारत और फ्रांस की सामरिक और राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, हमारे यहां कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हर कुछ दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और वाणी यानी लैंग्वेज भी बदल जाती है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज 32,000 अलग अलग न्यूज़पेपर छपा करते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब
400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रॉजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में हुआ। लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस पहले ही दुनिया भर के चुने हुए महत्वपूर्ण नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस गए हैं। इससे पहले फ्रांस के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज पेरिस में आयोजित होने वाले बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी प्राइवेट डिनर के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आवास एलिसी पहुंचे। इमैनुअल मैक्रोन और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पीएम मोदी से मिले तो दोनों के बीच की गहरी दोस्ती दिखी। मैक्रोन ने पीएम मोदी को गले लगाया और उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने दुनिया को फ्रांस और भारत की दोस्ती की भी झलक दिखाई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर दोनों की दोस्ती को दुनिया ने देखा। प्राइवेट डिनर और फ्रांस में अपने स्वागत को लेकर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की और ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रथम महिला का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने एलिसी पैलेस में प्राइवेट डिनर की मेजबानी की। बता दें कि पीएम मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे।